नमस्कार साथियों। लो एग्जाम्स के इंटरव्यू सीरीज के लिए राजस्थान जीके के बारे में हम पढ़ रहे हैं और इस सीरीज की ये नवी क्लास है जो मैं आज रिकॉर्डेड करने जा रहा हूँ। आज हम राजस्थान के प्रमुख लोक देवता और संप्रदायों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लोक देवता के साथ लोक देवियाँ भी सम्मिलित होंगी, तो लोक देवता देवियाँ और प्रमुख संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। लोक देवता, संप्रदाय, संत, तीन अलग अलग चीज़ें चलेंगी। देखो, संत क्या होता है? संत वह व्यक्ति होता है जो धर्म का प्रचार करता है। ठीक है, किसी धर्म के प्रचार के लिए जो भी अनुयायी होते हैं वो संत होते हैं। आज के समय में भी कई संत हैं जो वर्तमान टाइम पे विभिन्न धर्मों के बारे में प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, से बागेश्वर धाम सरकार हैं, एक सीहोर धाम वाले हैं महाराज, तो ये सब संत हैं जो धर्म का प्रचार करते हैं। संप्रदाय क्या होता था? किसी संत के द्वारा या लोक देवता के द्वारा एक विशेष नियमों को फॉलो करके जो उनके अनुयायी होते थे उनके लिए एक संप्रदाय का निर्माण कर दिया जाता था। ये सभी संप्रदाय हिंदू धर्म के अंतर्गत ही संतों के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए हैं। इसमें जैसे विष्णुई संप्रदाय है, दादू संप्रदाय है, जफनाती संप्रदाय है, ये विभिन्न संप्रदाय हो जाते हैं जो लोक देवताओं के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए थे। और लोक देवता है क्या? क्या ये जो हमारे देवताओं के रूप में हम पूजते हैं, जैसे एक भगवान होता है, एक देवता होता है, एक लोक देवता, इनमें बेसिक अंतर क्या होता है? भगवान वह व्यक्ति होता है जो विभिन्न रूपों में जन्म लेके धरती में से जब भी अन्याय या पाप होता है तो उनका निवारण करके हमारी मदद करते हैं। ठीक है, जैसे विष्णु भगवान के 10 अवतार हैं, 10 अवतारों में अलग अलग जन्म लेके उन्होंने राक्षसों को मारा और हमारे लिए कार्य किया। उसके बाद देवता आते हैं। तो देवता वो लोग होते थे जो भगवान को सपोर्ट करते थे। जैसे हम देते हैं इंद्र देवता, वायु देवता, है ना। कई बार जब अग्नि की जरूरत होती थी भगवान को तो वहाँ अग्नि देवता खुद प्रकट होकर भगवान की मदद करने आते थे। तो भगवान के जो अधीनस्थ रहकर भगवान के कार्य में सहयोग करते थे वो लोग देवता हुआ करते थे। ठीक है, जैसे हम विभिन्न भगवानों को देवता के रूप में पूजते हैं। कि लोक देवता क्या होते हैं कि ऐसा कोई मानव रहा हो जो हमारे साधारण मनुष्य की तरह जीवन जिया हो, पर उन्होंने जनता के बीच में रहते हुए सामान्य मनुष्य से बढ़कर ऐसे जनता के अच्छाई के लिए कार्य किए है, तो उनको लोग देवता के रूप में पूजा जाने लगा। जैसे तेजा जी थे, पाबू जी थे, गोगा जी थे। इन लोगों ने क्या किया कि गायों की रक्षार्थ युद्ध करिए, गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिया। तो ये सब लोक देवताओं की एक विशेषता होती थी कि लोक देवता वो जो भूमि के लिए, वन के लिए, पर्यावरण के लिए, जीव जंतुओं के लिए या मानव जाति के लिए कोई अच्छा लोक कल्याण का कार्य करके जाता है तो कालांतर में उसको लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। ये जनरल इंट्रोडक्शन हो जाता है कि क्या क्या अंतर होता है इनके बीच में। सबसे पहले हम संप्रदाय पढ़ रहे हैं, विष्णुई संप्रदाय। विष्णुई संप्रदाय का मतलब है कि पहले 20 नियम बने थे, उसके बाद बने थे 9 नियम। तो 20 नियम पहले बनाए थे, उसके बाद 9 नियम बने, तो 20 और 9 इन नियम को मानने वाला विष्णुई कहलाया। इसको 20 हो गया, या 9 हो गया, तो 20 और 9 नियमों को मानने वाला विष्णुई कहलाया। एक संत हुआ करते थे जाम्बोजी। ठीक है, जाम्बोजी नाम के संत हुआ करते थे। इनका पीपासर नागौर में 1451 में जन्म हुआ। सन 1451, जैसे अभी 2024 चल रहा है, तो 1451 में पीपासर जगह नागौर में इनका जन्म हुआ था। ये भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। ठीक है, उस समय लोग चलता रहता है, एक बात चलती है कि भगवान विष्णु का इनको अवतार मानते थे। पर्यावरण के बारे में बहुत जानकारी थी इनको, इनको पर्यावरण वैज्ञानिक भी माना जाता था। 1485 में लगभग 34 साल की उम्र में समरातल धोरा बीकानेर के अंदर इन्होंने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है, ये जो 20 और 9 नियम बना के एक संप्रदाय की जो भी मेरे मानने वाले मेरे अनुयायी है वो इन 20 और 9 नियमों को मानेंगे तो वो विष्णुई हो जाएंगे। 1485 में समरातल धोरा में इन्होंने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की। इसमें 20 और 9 नियम होते हैं, उनका पालन किया जाना आवश्यक है। सारे नियमों को आप देखोगे तो प्रकृति और जीव जंतुओं की रक्षा से संबंधित नियम बनाए हैं। विष्णुई संप्रदाय जीवों की रक्षा के लिए संघर्ष किया है। पुराने समय में आप
मैंने क्लासों में भी आपको बताया कि अमृता देवी बिश्नोई थी पेड़ों की रक्षा के लिए 363 लोगों के साथ अपने प्राणों की आहुति दे दी। अभी हिरण शिकार प्रकरण जितने भी चलते हैं, सलमान खान वाला हो, तो उस सलमान खान जेल में है तो बिश्नोई संप्रदाय की वजह से ये जीव जंतु और पेड़ पौधों से विशेष लगाव रखते हैं। ठीक है। संस्थापक कौन थे बिश्नोई संप्रदाय के? जाम्बोजी थे, संत जाम्बोजी। जम्बेश्वर महाराज भी बोलते हैं इनको लोग। ठीक है। जफनाती संप्रदाय, जफनाथ जी नाम के संत हुए, उनके द्वारा 1482 में कतरियासर बीकानेर में इस संप्रदाय की स्थापना की गई। ठीक है। जफनाथ जी ने की और कतरियासर बीकानेर में, देखो लगभग बराबरी हुआ। ये 1485 में विश्नोई संप्रदाय बना और 1482 में जफनाती संप्रदाय की स्थापना हुई। इनके 36 नियम है, जैसे वहाँ 20 और 9 29 नियम हो गए, इन्होंने 36 नियम बनाए जफनाथ जी ने। उन 36 नियमों को फॉलो करने वाले जफनाती संप्रदाय। इनके अनुयायी अग्नि पर नृत्य करते हैं। ठीक है। ऐसे आग जला लेते हैं, आग के जो कोयले होते हैं गरम गरम तपे हुए, उन पर ये नाचते हैं, फतेह फतेह की ध्वनि के साथ ये नृत्य करते हैं। इनके अनुयायी का अग्नि नृत्य विशेष रूप से प्रसिद्ध है। 24 साल की उम्र में इन्होंने अपने जीवन में समाधि लेकर प्राण त्याग दिए थे। तो मात्र 24 साल की उम्र में ये इतना सब कुछ करके चले गए कि पहले इनका कतरियासर बीकानेर में इन्होंने जसनाती संप्रदाय की स्थापना की, 36 नियम बनाए, इनके अनुयायी अग्नि नृत्य करते। देखो अग्नि पर नाचने के बाद भी इनके पाँवों को कुछ नहीं होता, तो कितना तप होगा जफनाथ जी में कि इनको मान्य। 24 साल की उम्र में इन्होंने समाधि ले ली थी। ठीक है। फिर बात करते हैं दादू जी की। ठीक है। जयपुर और जयपुर के आसपास का नारायणा जगह आती है, वो दादू जी की प्रधान पीठ रही है। तो जयपुर के आसपास के क्षेत्र में दादू जी का विशेष प्रभाव रहा। संस्थापक थे दादू दयाल जी। जन्म इनका हालांकि अहमदाबाद के पास हुआ था, पर इन्होंने जयपुर को अपनी कर्मस्थली बनाया। इनकी प्रधान पीठ नरेना जयपुर में आती है। ठीक है। नरेना जगह आता है, जयपुर से अजमेर जाओगे ट्रेन रूट पे आता है, ये स्थान है ना। नारायणा नारायणा नाम से भी इसको लिखा रहता है, नरेना नारायणा दोनों ही बोलते हैं। ठीक है। तो ये नारायणा जगह पर इनकी दादू जी की प्रमुख पीठ है। इनका सत्संग स्थल जहाँ पर ये बैठ के भजन करते हैं सामूहिक रूप से, उसको अलग दरीबा कहा जाता है। ठीक है। सत्संग स्थल। इन्होंने 6 वर्ष तक नरेना की पहाड़ी पर बैठकर लगातार 6 साल तक कठिन तपस्या की। पहाड़ी के ऊपर नरेना में एक पहाड़ी बनी हुई है। ये अकबर के समकालीन थे। 1585 में अकबर से इनकी मुलाकात हुई। अकबर भी इनका फैन हुआ करता था। इनके भक्त इनके मरने के बाद 5 शाखाओं में विभक्त हो गए। ठीक है। इनकी अलग खाकी शाखा चलती है, तो 5 शाखाएं अलग अलग डिवाइड हो गई। इनके प्रमुख शिष्य थे रज्जब जी। रज्जब जी आते थे सांगानेर से। ठीक है। ये विवाह करने जा रहे थे, आशीर्वाद लेने आगे गुरु के पास शेरवानी पहन के। तो गुरु ने कह दिया कि अरे भाई, इन मोह माया को तो त्यागने के लिए संत बनना होता है, और तू यही मोह माया ध्यान रख रहा है। तो उस दिन उन्होंने शेरवानी में अपने शादी का फैसला, बारात में रवाना होने वाली थी, त्याग दिया और आजीवन शेरवानी में रहे। संत रज्जब जी सांगानेर क्षेत्र के ये राजकुमार हुआ करते थे। गरीबदास जी खुद दादू जी के पुत्र हुआ करते थे। सुंदरदास जी वैश्य समुदाय से आते थे और टोंक के आसपास इनकी कर्मस्थली रही। ये कुछ प्रमुख संत थे इनके दादू संप्रदाय के। ठीक है। इनके दादू संप्रदाय के 52 भक्त हुआ करते हैं, उनको 52 स्तंभ कहते हैं। 52 भक्त थे, उनको 52 स्तंभ कहते थे, जो सब जगह घूमकर दादू संप्रदाय का प्रचार प्रसार करते थे। चरणदासी संप्रदाय। ठीक है। अलवर में ये विशेष रूप से प्रभाव रखता है। चरणदास जी के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। देहरा जगह आती है अजमेर अलवर में, वहाँ पर इसकी स्थापना की। इसके अनुयायी पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। तो चरणदासी संप्रदाय के जितने भी मानने वाले सब पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, रेगुलर येलो वस्त्र धारण करके चलते हैं। इनमें महिला शिष्याएं थी इनकी 2, दयाबाई सहजोबाई। इन्होंने दया प्रकाश और सहजो ग्रंथ नाम से पुस्तकें भी लिखी। और अब इनकी दिल्ली में, चरणदासी संप्रदाय की दिल्ली में भी एक पीठ हुआ करती है। ठीक है। अलवर क्षेत्र के होंगे तो उनसे चरणदासी संप्रदाय पूछेंगे, बाकी बिश्नोई और जफनाती दादू संप्रदाय किसी से भी पूछा जा सकता है। निष्कलंक संप्रदाय। निष्कलंक संप्रदाय संत माऊ जी थे। ठीक है। वेनेश्वर धाम हमने जहाँ पढ़ा था, सोम माही और जाकब नदियों का संगम स्थल है, जहाँ पर भगवान शिव की खंडित पूजा होती है। वो वेनेश्वर धाम की स्थापना संत माऊ जी ने की थी। तो संत माऊ जी दक्षिण राजस्थान में साबला डूंगरपुर में इनके द्वारा निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की गई। ठीक है। इनने एक संप्रदाय की स्थापना की, उनका नाम था निष्कलंक संप्रदाय। और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था चोपड़ा। ठीक है। माऊ जी का चोपड़ा के नाम से ये ग्रंथ जाना जाता है।
इसमें भविष्य में जो कुछ होगा उन घटनाओं की भविष्यवाणी इन्होंने उस समय ही कर दी थी, आज से 400 साल पहले, कि ये भविष्य में ये घटनाएं होंगी। इन्हें भगवान विष्णु का जो 10वां अवतार, कल की अवतार होगा, कलयुग में 10 अवतार हो चुके हैं, 10वां अवतार, 9 अवतार हुए, 10वां अवतार जो कल की अवतार होगा, वो माना जाता है कि ये भगवान विष्णु के कल की अवतार थे। ठीक है। अगला है दासी संप्रदाय। दासी संप्रदाय जिन्होंने भगवान का दास बनकर भगवान की सेवा की, वो दासी संप्रदाय विशेष रूप से उनके नाम पे रखा है। मीराबाई जो मेड़ता के राजा हुआ करते थे, राव दूधा जी, उनकी पोती थी मीराबाई। और बचपन में जब ये छोटी थी, इनका बचपन का नाम पेमल हुआ करता है। ठीक है। तो ये जब छोटी थी तो ये दादी इनको बार बार ये कहती थी कि कृष्ण भगवान की पूजा क्यों करते हैं, जब वो घरों में पूजा होती है तो इसको बच्ची के रूप में ये कहती थी पूजा क्यों करते हैं, कि ये भगवान है, हम तो इनके दास हैं और इनसे तुम्हारी शादी करवाएंगे, कि इनको तो इनके बचपन में जब इनसे शादी करवाएंगे कृष्ण भगवान के से, तो ये इनको पति के रूप में बचपन से मानने लगी और पूजा करते करते कृष्ण भक्ति में इतनी विलीन होगी कि इन्होंने हमेशा कृष्ण भगवान की पति के रूप में सेवा की। तो इनका जन्म हुआ था मेड़ता नागौर के अंदर आता है, कुड़की गांव, वहां पर जन्म हुआ था। राणा सांगा जो उदयपुर महाराजा हुआ करते थे, सबसे प्रतापी शासक रहे पूरे राजस्थान के, उनके पुत्र था बड़ा पुत्र भोजराज, उनके साथ इनकी शादी हुई थी। ठीक है। ये क्योंकि ये भी खुद राजकुमारी थी मेड़ता की, और इनकी शादी हुई राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ। इनके गुरु थे रविदास जी। अब इन्होंने गुरु रविदास जी को अपना गुरु बनाया। इनका राजस्थान की राधा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि राधा कृष्ण से प्रेम करती थी और सेम ऐसे ही इन्होंने भी भक्ति वाला प्रेम किया भगवान कृष्ण के साथ, इसलिए इनको राजस्थान की राधा के नाम से जाना जाता है। आजीवन कृष्ण भगवान को पति के रूप में पूजा करती रही। अंतिम समय में द्वारिका, जहाँ कृष्ण भगवान ने महाभारत के बाद अपना शासन द्वारिका में राज कार्य चलाया, तो कृष्ण भगवान की द्वारिका में जाकर ही इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया। रणछोड़ मंदिर में ये पूजा करा करती थी, वहीं दिन भर बैठी रहती थी, भक्ति करती थी, और लास्ट में ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की मूर्ति में ये समा गई। कृष्ण भगवान ने इनको भक्ति से प्रसन्न होकर खुद के पास बुला लिया। भोजराज की कम समय में मृत्यु हो गई थी, तो ये बाल विधवा भी हो गई थी। ठीक है। उसके बाद ये कृष्ण भक्ति में पूर्ण रूप से विलीन हो गई। वहाँ पर जो मंदिर चित्तौड़गढ़, उदयपुर महाराज का चित्तौड़गढ़ में दुर्ग हुआ करता था, वहाँ इन्होंने मंदिर बनवा रखा था। बाद में वही मूर्ति जगत शिरोमणि मंदिर जो आमेर में बना हुआ है, वहाँ पर लेके आ गए कृष्ण भगवान की मूर्ति इनके गुजर जाने के बाद। तो वो चित्तौड़गढ़ में जो कृष्ण की मूर्ति की जो ये पूजा किया करती थी मीराबाई, अब वो मूर्ति जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में रखी हुई है वहाँ पर। तो कृष्ण भक्ति में विलीन रही आजीवन। इनकी कुछ रचनाएं बहुत फेमस है। नरसिंह जी का मायरा, ठीक है, भात, नरसिंह जी का भात जो कृष्ण भगवान ने भरा, उसके बारे में इन्होंने पूरी बुक लिखी नरसिंह जी का मायरा के नाम से। टीका राज गोविंद एक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई भगवान के लिए। और रुक्मणी जी जब कृष्ण भगवान से रूठ जाती है, उस पर एक बढ़िया प्रसंग इनके द्वारा लिखा गया, रुक्मणी मंगल। ठीक है। संत पीपा जी, ये एक राजा हुआ करते थे, प्रताप सिंह इनका नाम हुआ करते थे, और गागरोन जो जल दुर्ग है झालावाड़ के अंदर, वहाँ की ये राजा की गद्दी पर थे। इन्होंने संत बनने के लिए राजा की गद्दी को छोड़कर समदड़ी बाड़मेर के अंदर आजीवन दर्जी के रूप में कार्य किया। ठीक है। तो ये राजा रहे। फिरोज शाह तुगलक को देखो इन्होंने पराजित किया था। अंग्रेज शासक, ये मुगल शासक था फिरोज शाह तुगलक, तुर्की से आए हुए दिल्ली के सुल्तान हुआ करते थे। उनको युद्ध में इन्होंने, प्रताप सिंह थे जब ये गागरोन के राजा हुआ करते थे, उस समय युद्ध में इन्होंने फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया। तो एक राजकुमार के राजा के रूप में इन्होंने जीवन शुरू कर दिया था, युद्ध भी लड़े। बाद में इनका रामानंद के शिष्य बन गए थे और संत के रूप में इन्होंने पूरा जीवन जिया। तो एक राजा की गद्दी छोड़कर एक दर्जी के रूप में समदड़ी में इन्होंने आजीवन एक टेलर के रूप में काम किया। दर्जी संप्रदाय के आराध्य देवता के रूप में जाने जाते हैं। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को इन्होंने
पराजित किया और राजस्थान में भक्ति आंदोलन की बिल्कुल अलग जगह आई। क्योंकि एक राजा जब एक साधारण संत बनता है तो एक पूरा राज्य प्रभावित होता है कि देखो राजा साहब ने मोह माया त्याग कर एक संत के रूप में जीवन जी रहा है। तो भक्ति आंदोलन की अलग जगाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। संत धन्ना जात टोंक के अंदर धुवन गांव आता है, टोंक जिले में, वहाँ इनका जन्म हुआ था। राजस्थान में सबसे पहले धार्मिक आंदोलन की जनक यही कही जाते हैं कि राजस्थान में धर्म से संबंधित आंदोलन की शुरुआत इन्होंने ही की थी। तो पहले संत के रूप में संत धन्ना जी हुआ करते थे। टोंक के अंदर धुवन गांव में जन्म हुआ। इन्होंने भगवान कृष्ण को हट करके जिद करके भोजन करवाया था। ठीक है, कृष्ण भगवान को हट करके भोजन करवाया था। भोजन रख देते थे, कृष्ण भगवान खाते नहीं थे। एक बार जिद पर अड़ गए कि जब तक आप भोजन नहीं खाओगे मैं भी भोजन नहीं खाऊंगा। तो उस दिन कृष्ण भगवान ने भोजन किया। तो कृष्ण भगवान को जिद कर कर भोजन करवाने के लिए संत धन्ना जी जाने जाते हैं। रामानंद हुआ करते थे। भारत में धार्मिक आंदोलन रामानंद के द्वारा शुरू किया गया था। इनके शिष्य हुआ करते थे ये। ठीक है, इनकी आरती के कुछ पद, जो संत धन्ना की आरती है उसके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इतने बढ़िया ये लिखते थे। इनकी कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में, इनकी आरती के कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में है। ठीक है, ये मीराबाई का फोटो है कृष्ण भक्ति करती हुई। ये कृष्ण भगवान की भक्ति कर रही है। ठीक है, तो ये कृष्ण भक्ति करती हुई मीराबाई है ये। लोक देवता और लोक देवियाँ। ठीक है, हम उसी सीरीज में चल रहे थे। अभी हमने संत पढ़े थे, संप्रदाय पढ़े। पहले 4-5 संप्रदाय के बारे में पढ़ा। निष्कलंक संप्रदाय था, दादू संप्रदाय था, जफनाती संप्रदाय था, ठीक है, विष्णोई संप्रदाय था। उसके बाद हमने संत पढ़े 2, पीपा जी और संत धन्ना जाट। अब हम पढ़ रहे हैं लोक देवता। ठीक है, लोक देवता क्या होते हैं आपको बता ही दिया क्लियर कि जनता के बीच में रहकर कुछ ऐसे कार्य कर जाना कि जनता उसको देवता के रूप में पूजे। 5 लोक देवता पंचपीर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी और मेहा जी, ये 5 लोक देवताओं को पंचपीर कहा जाता है। ठीक है, कि 5 जने ये पीर हुआ करते। पीर जो हम लोग देवता बोलते हैं, मुस्लिम संप्रदाय उसी लोक देवता को पीर नाम से संबोधित करता है कि ये तो पीर है। तो इन 5 देवताओं को पंचपीर कहा जाता है। रामदेव जी, बाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी, मेहा जी। सबसे पहले गोगा जी के बारे में पढ़ते हैं। गोगा जी या इनको जाहर पीर कहते हैं। हिंदू तो गोगा जी कहते हैं, मुस्लिम संप्रदाय इनको जाहर पीर कहता है। इनका जन्म 946 सन 946 ईस्वी में ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था, जेवर जी चौहान के घर। तो जेवर जी चौहान इनके पिता का नाम था। जन्म हुआ ददरेवा चूरू में। इनके पुत्र भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। केसरिया जी कुंवर नाम से इनके पुत्र थे, वो लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। गायों की रक्षा करते हुए इन्होंने महमूद गजनवी जो मुस्लिम शासक था उनसे युद्ध लड़ा। तो महमूद गजनवी ने हमला किया, गायों वगैरह को लूटने का प्रयास किया। तो गायों की रक्षा के लिए उन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध लड़ लिया था। इनके मौसेरे भाई थे अर्जन सर्जन, मौसी के लड़के थे इनके। तो उनके साथ युद्ध करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए। इनका सिर तो गिरा ददरेवा में, जब उन्होंने मारा होगा तो इनका सिर तो ददरेवा में गिरा। और धड़ होता है, जो शरीर होता है, वो शरीर जाकर गिरा गोगा मेरी हनुमानगढ़ में। तो 2 मंदिर बने हुए हैं। इनका सिर ददरेवा में गिरा तो इसको शीर्ष मेड़ी कहा जाता है ददरेवा वाले को, और धड़ जाके गोगा मेड़ी में गिरा तो उसको घुड़ मेड़ी कहते हैं, हनुमानगढ़ गोगा मेड़ी में। इनका मकबरा के आकार का मंदिर बना हुआ है जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। तो मुस्लिम बहुत मानते हैं इनको, मुस्लिमों में मान्यता है। तो फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का शासक हुआ करता था, उन्होंने इनका मकबरे आकार का एक मंदिर का निर्माण करवाया। 11 महीने तो इनकी पूजा मुस्लिम पुजारी द्वारा की जाती है, जिसको चायल बोलते हैं। साल के 12 महीने में से 11 महीने तो मुस्लिम पुजारी गोगा जी की पूजा करते हैं। 1 महीने के लिए हिंदू पुजारी पूजा करता है। मुस्लिम पुजारी को चायल करते हैं। जो गोगा जी के यात्री भक्त आते हैं दूर दूर से, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान से, जो पैदल चल के गोगा जी के पास आते हैं गोगा नवमी पर, तो उन यात्री भक्तों को पूर्बिया कहते हैं। ठीक है, जो आने वाले भक्त होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पूर्बिया कहते हैं। दूसरे बड़े संत हुए रामदेव जी। ठीक है, रामदेव जी का जन्म 1312
1352 ईस्वी में उडू काश्मीर बाड़मेर के अंदर हुआ था। उडू काश्मीर एक गांव है बाड़मेर में, यहाँ इनका जन्म हुआ था। भाद्रपद शुक्ल द्वितीय, ठीक है। सावन के बाद आता है भादवा, उस भाद्रपद में शुक्ल द्वितीय के दिन इनका जन्म हुआ। अजमल जी तंवर के घर पर इनका जन्म हुआ था। इनकी दालीबाई मेघवाल को इन्होंने बहन बनाया और एक लाचा नाम से इनकी बहन हुआ करती थी। ये दो महिलाओं को इन्होंने अपनी बहन माना, ठीक है। मेघवाल समाज इनको बहुत मानता है। इनका 5 रंग का जो ध्वज होता है, झंडा होता है, उसको नेजा कहा जाता है। 5 रंग का ध्वज होता है, एक ही ध्वज के अंदर 5 रंग होते हैं, उसको नेजा बोलते हैं। इनके लोग रात्रि जागरण करते हैं, उस रात्रि जागरण को जम्मा कहा जाता है, ठीक है। तो जो रात्रि में भजन होते हैं रामदेव जी के, उस जागरण को जम्मा कहते हैं। इन्होंने एक कामड़िया पंथ की स्थापना की। कामड़िया पंथ नाम से इन्होंने एक पंथ चलाया। ये भी संप्रदाय और पंथ एक जैसे ही होते हैं कि जो इनको मानने वाले भक्त होते हैं उनके लिए कामड़िया पंथ की स्थापना कर दी, कुछ नियम बता दिए उसके लिए। 24 वाणियाँ नामक इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया। ये राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी हुआ करते थे, लेखक भी हुआ करते थे। तो इन्होंने 24 वाणियाँ नाम का एक ग्रंथ लिखा था। कामड़ जाति की जो महिलाएं होती है उनके द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। एक नृत्य है राजस्थान में, व्यावसायिक नृत्य का रूप ले लिया है, बहुत प्रसिद्ध नृत्य है 13 ताली नृत्य। वो कामड़ जाति के जो कामड़िया पंथ को मानते हैं वो कामड़ कहलाते हैं। तो कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इनका समाधि स्थल देखो तो जैसलमेर के पोखरण के पास पड़ता है रूणेचा। तो रूणेचा में इनका समाधि स्थल बना हुआ है। पूरे राजस्थान से, यूपी से पैदल लोग इनके यहाँ जाते हैं, ठीक है। रिखिया मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं रामदेव जी के, उनको रिखिया कहा जाता है। तीसरे लोक देवता की बात करें तो पाबू जी, ऊँटों के देवता के नाम से जाने जाते हैं पाबू जी को, और लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। तो राम के जी के भाई थे लक्ष्मण जी, उनका अवतार मानते हैं, ऊँटों का देवता कहा जाता है। जन्म हुआ 1239 ईस्वी में कोलूमंड फलोदी के अंदर, ठीक है। जोधपुर से निकला हुआ जो फलोदी जिला है उसके कोलूमंड जगह पर 1239 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। पिता थे इनके धांधल जी राठौर, ठीक है। पिता का नाम धांधल जी राठौर था। राईका और रेवाड़ी समाज होता है जो ऊंट पालन करता है, उनके लोक देवता के रूप में इनको जाना जाता है। तो राईका रेवाड़ी समाज ऊँटों की पूजा करते हैं, जो जो ऊँटों का पालन करते हैं वो इनको लोक देवता के रूप में मानते हैं। क्योंकि जब भी ऊँट बीमार हो जाता है तो इनकी फड़ वगैरह बाँच कर ऊँट को सुनाते हैं, ऊँट स्वस्थ हो जाता है। देवल चारण नाम की महिला थी, उसकी गायों की रक्षा करते हुए अपने बहनोई थे, ठीक है, अपने जीजा जी से युद्ध लड़ा इन्होंने। ये थे जैसलमेर के राजकुमार। और जिंदराव खींची जी यहाँ पर मेड़ता के पास जायल जायल के ये हुआ करते थे राजा। तो कोई देवल चारनी की गायों को ले जा रहे थे, तो पाबू जी ने उन गायों की रक्षा करते हुए अपने बहनोई जी से युद्ध लड़ा, और युद्ध लड़ते हुए पाबू जी शहीद हो गए थे, ठीक है। फेरों से उठकर युद्ध में गए थे। जब ये फेरे गा रहे थे तब देवल चारनी ने कहा कि मेरी गायों को जिंदराव खींची लेके जा रहा है, आप मेरी गायों की रक्षा करो। तो ये फेरों को छोड़कर पहले युद्ध लड़ने गए और युद्ध में ही शहीद हो गए। मुख्य स्थल कोलूमंड के अंदर आता है। कोलूमंड में इनका मुख्य स्थल बना हुआ है, वहीं मंदिर और इनकी पूजा होती है। बाबू जी की फड़ अत्यंत लोकप्रिय है। फड़ क्या होती है कि एक कपड़े पर इनकी पूरे फोटो के साथ जीवन वगैरह होता है, इनकी अच्छी कई बातें होती है, उसको फड़ कहा जाता है। वो चीज़ जब किसी को सुनाते हो तो फड़ बाजना कहलाता है। तो को पाबू जी की फड़ अत्यंत लोकप्रिय है। फड़ एक लोक कला होता है कि कपड़े के ऊपर किसी लोक देवता की पूरी जीवनी वगैरह लिख देना। अगले लोक देवता की बात करें तो हड़बू जी। अगले लोक देवता हड़बू जी का जन्म कहाँ हुआ था? बुंडेल नागौर के अंदर हुआ था। मेहाजी सांकला इनके पिता का नाम मेहाजी सांकला था, ठीक है। तो मेहाजी के पुत्र थे हड़बू जी। रामदेव जी के मौसेरे भाई ये लगा कर हुआ करते थे, रामदेव जी के मौसी के लड़के थे। इन्होंने योग पर इनको विशेष ज्ञान प्राप्त था, योग के विशेषज्ञ थे और शकुन शास्त्र के ज्ञाता हुआ करते थे। शकुन शास्त्र मतलब होता है एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी के विशेषज्ञ थे ये, और योग के संबंध में इनको विशेष ज्ञान प्राप्त था। मुख्य स्थल है इनका बेंगटी फलोदी के अंदर। फलोदी जिला है अभी नया जोधपुर से बना, उसके बेंगटी के अंदर इनका मुख्य पूजा स्थल है। जोधपुर महाराज इनको बहुत माना करते थे। सियार होता है जो
वो इनका वाहन हुआ करता था। ठीक है, सियार लोमड़ी वो इनका मुख्य वाहन हुआ करता था। इनकी बैलगाड़ी की आज पूजा की जाती है, वहाँ पर एक लकड़ी की बैलगाड़ी रखी है, उसकी पूजा होती है। इस बैलगाड़ी से ये उस समय जो कमज़ोर गाय होती थी उनके लिए चारा लाते थे और दिन भर उन गायों को चारा खिलाते थे। तो ये गायों के लिए इन्होंने पूरा जीवन काम किया, इसलिए अरबू जी को लोक देवता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तेजाजी महाराज जन्म 1074 ईस्वी में हुआ खरनाल नागौर के अंदर। ताहड़ जी धोलिया जाट थे, उनके घर पे इनका जन्म हुआ था। तो जन्म 1074 ईस्वी में खरनाल नागौर के अंदर हुआ। इनकी घोड़ी बहुत प्रसिद्ध है, लीलन या सिंगारी नाम की इनकी घोड़ी हुआ करती थी। तो वो घोड़ी के नाम से आज को काफ़ी गीत बने हुए हैं लीलन और सिंगारी पर। भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनका मेला लगता है, इसी दिन जन्म हुआ था। तेजा दशमी बोलते हैं, सावन के बाद भादव आता है उसके शुक्ल दशमी को। इनको नागों का देवता कहा जाता है। जब भी कोई नाग निकल आ जाता है तो तेजा जी का नाम लेके उसको हाथ जोड़ते। काला और बाला का देवता भी इनको कहा जाता है। ठीक है, अच्छी बुराई में हमेशा इनको याद करते हैं। तो काला अच्छा और काला और बाला मतलब अच्छे बुरे के दोनों के ये देवता हैं। बुरा कार्य हो जाता है तो भी याद करो तो अच्छा हो जाता है, अच्छे कार्य में भी याद, कोई भी शुभ कार्य होता है तो भी उसमें याद किया जाता है। कृषि के उपकारक देवता, किसान खेती शुरू करने से पहले इनकी पूजा करता है, फिर ही अपनी कृषि और गोरक्षक देवता के नाम से जाने जाते हैं। तो नागों के देवता, काला बाला के देवता, कृषि उपकारक देवता और गोरक्षक देवता है। सेंदरी अजमेर के अंदर जगह थी, वहां पर इनको नाग ने दफ लिया था। ठीक है, ये लाचा गुजरी से की गायों की रक्षा के लिए जा रहे थे तो सांप को इन्होंने वचन दे रखा था। सांप मिल गया रास्ते में, उन्होंने घेर लिया तेजा जी को। और तो तेजा जी ने कहा कि मैं गाय की रक्षा में जा रहा हूँ, आपको मुझे काटना ही है और आपको खून ही पीना है। तो मैं जैसे ही गायों को बचा के लाऊंगा, वापस आके वादा करता हूँ कि तुम मुझे काट लेना, मैं मेरे प्राण ले लेना। तो ये लाचा गुजरी की गायों के लिए की रक्षा के लिए मेर के मीणाओं से युद्ध करने जा रहे थे। तब सेंदरिया में नाग ने दसा इनकी जीभ पर काटा था। ठीक है, और सुरसुरा अजमेर के अंदर इनका निधन हो गया था। सुरसुरा में मंदिर बना हुआ, वहां पर इनका उस जगह पर निधन हुआ था। पर्वतसर में इनके नाम से बहुत बड़ा पशु मेला लगता है। तो इन्होंने भी आजीवन गायों की रक्षार्थ कार्य किया। सभी लोग देवता लगभग गायों की रक्षार्थ ही शहीद हुए, इसलिए गाय को माता मानते हैं। देव नारायण जी गुर्जर समाज के आराध्य देवता। 1246 ईस्वी में आसिंद भीलवाड़ा में बगड़ावत गुर्जर हुआ करते थे, सवाई भोज नाम के। तो सवाई भोज के घर इन पर का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम सवाई भोज था, आसिंद भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ। इनका घोड़ा कहलाता है लीलगढ़, इनका घोड़ा लीलगढ़ कहलाता है। अजमेर के देवमाली जगह पर गायों की रक्षा करते हुए ये शहीद हो गए थे। अब इनका मुख्य मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में बना हुआ है, जहाँ पर मोदी जी 21 रुपये चढ़ा के आए थे, वही मंदिर है ये आसिंद भीलवाड़ा के अंदर बना हुआ। और जोधपुरिया धाम टोकमर में एक और प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। इनकी फड़ बहुत पुरानी है। फड़ वही जो कपड़े के ऊपर पूरी जीवनी वगैरह अच्छे कार्य लिखे जाते थे विभिन्न रंगों से, वो फड़ कहलाती। तो इनकी फड़ बहुत पुरानी और बहुत प्रसिद्ध फड़ है। मल्लीनाथ जी राठौड़ 1358 में तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर इनका जन्म हुआ था। बाड़मेर को मालानी क्षेत्र बोला जाता है, वो मल्लीनाथ जी के नाम पर ही बोला जाता है। मल्लीनाथ जी के नाम पर मालानी नाम पड़ा बाड़मेर क्षेत्र का। इन्होंने 1378 में फिरोज शाह तुगलक जो दिल्ली का शासक हुआ करता था उसको युद्ध में पराजित किया और मालवा के शासक निजामुद्दीन को भी युद्ध में हराया। कल्लाजी राठौड़ थे मीराबाई के भतीजे। ठीक है, 1544 में सामियाना नागौर में इनका जन्म हुआ था। मीराबाई इनकी बुआ हुआ करती थी। इनको 4 हाथों के देवता बोला जाता है। ठीक है, इनके चाचा जी और हुआ करते थे, वो भी यहीं रहते थे। चाचा जी को अकबर की गोली लग जाती है। अकबर जब बाहर घेर कर बैठा रहता है तो वो गोली चलाता है, तो ऊपर दुर्ग की मरम्मत करवा रहे होते हैं और अकबर की गोली लग जाती है, तो वो युद्ध में लड़ नहीं सकते थे। तो इन्होंने कंधे पे बिठा के अपने चाचा जी को युद्ध लड़वाया। तो जब सामने से किसी ने देखा तो 2 हाथ तो नीचे वाले के दिख रहे थे, तलवारें चला रहे थे, और इनके कंधे पे बैठे हुए इनके चाचा जी वो भी युद्ध लड़ रहे थे। तो तब से ये 4 हाथ वालों देवता के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है,
4 हाथ वाले देवता इसलिए कहा जाता है कि अपने चाचा को बिठाकर इन्होंने कंधे पर, दोनों ने युद्ध लड़ा। नीचे ये लड़ रहे थे, ऊपर कंधे पे बैठे बैठे वो लड़ रहे थे, उनके पैर में गोली लग गई थी। इनको शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है। इनकी मुख्य पीठ, मुख्य पूजा स्थल रुनेला चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। डूंगर जी जवार जी की बात करते हैं। डूंगर जी जवार जी सीकर के पाटोदा, ठीक है, पाटोदा बाठोद पाटोदा नाम की जगह है सीकर, वहाँ के सामंत हुआ करते थे, ठीक है। राजा के अधीन जो होते थे रियासतें छोटी छोटी, उनके सामंत हुआ करते थे। डूंगर जी और जवार जी दोनों चाचा भतीजा हुआ करते थे। इनका काम यही था कि अंग्रेजों से लूट कर गरीबों में उनका धन बांटते रहते थे, ठीक है। बहुत प्रसिद्ध हुए ये लोक देवता के रूप में, क्योंकि अंग्रेजों को लूटते थे, आम जनता में उनका पैसा बांटते थे। आज भी इस क्षेत्र में लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। मेहाजी मांगलिया की बात करें तो इनका जन्म 14वीं शताब्दी में जोधपुर में टापू गांव में हुआ था, जन्माष्टमी के दिन। ये गायों की रक्षा करते हुए रांगदेव भाती नाम का जो शासक था, उससे युद्ध लड़ते हुए पापनी जोधपुर के अंदर शहीद हो गए। तो 14वीं शताब्दी में जन्माष्टमी पर टापू गांव में इनका जन्म हुआ और रांगदेव भाती से युद्ध करते हुए शहीद हो गए। इनका मुख्य मंदिर बांपनी जोधपुर में बना हुआ है। मेहाजी के पुजारी की कभी भी संतान नहीं होती, इनको पुत्र गोद लेना पड़ता है। तो जो भी मेहाजी मांगलिया की पूजा करते हैं, उन पुजारियों की कभी भी संतान पैदा नहीं होती, उनको गोद लेना पड़ता है। इनका घोड़ा किरण कापड़ा हुआ करता था। लोक देवियों की बात करें तो करनी माता स्वाप जोधपुर के चारण परिवार में इनका जन्म हुआ था। स्वाप गांव में हुआ, जोधपुर में, चारण परिवार में जन्म। इनका बचपन का नाम रिद्धिबाई हुआ करता था। मुख्य मंदिर आज देवनोक में बीकानेर के अंदर है। इनके मंदिर में सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं, जिनको काबा कहते हैं, ठीक है। बहुत शुभ माना जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह चील को प्रतीक चिन्ह मानते हैं और दाढ़ी वाली नौकरी के नाम से करनी माता प्रसिद्ध है। जोधपुर जो महल है उसकी नींव भी करनी माता के द्वारा ही रखी गई थी। 106 साल की उम्र में ये समाधि ली थी। तो इनके दाढ़ी आती थी थोड़ी थोड़ी, तो दाढ़ी वाली नौकरी के नाम से इनको प्रसिद्ध है। देवनोक में मंदिर है, चूहे काबा कहलाते हैं, ठीक है। इतना बचपन का नाम रिद्धिबाई था। जीन माता रेवासा, ठीक है, सीकर के अंदर रेवासा जगह पर जीन माता का मंदिर है। इनके पास की पहाड़ी पर इनके भाई हुआ करते हैं हर्ष, उनका मंदिर बना हुआ है हर्ष पहाड़ी पर पास ही, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि ये रूस कर चूरू के पास कोई जगह है, वहाँ से रूस कर वहाँ चले गए। भाई मनाने गया तो आए नहीं, तो भाई भी इनके साथ वहीं पे बैठ गया और दोनों वहीं पे, दोनों का मंदिर बना हुआ है। तो जीन माता रेवासा में मंदिर है, पास की हर्ष पहाड़ी पर इनके भाई हर्ष का मंदिर है। चौहान संप्रदाय की ये इष्ट देवी है। चौहान इसको विशेष रूप से पूजते हैं। एक समय कोई अंग्रेज शासक आया था इस मंदिर सॉरी एक समय कोई मुस्लिम शासक आया था इस मंदिर को तोड़ने, तो मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था उसके ऊपर, तो इसको मधुमक्खियों की देवी के नाम से भी जाना जाता है। लोक देवियों में सबसे लंबा गीत जीन माता का है। केला माता त्रिकूट पहाड़ी करौली में, ठीक है, करौली के बाहर त्रिकूट पहाड़ी जो है वहाँ पर केला माता का मंदिर है। भगवान कृष्ण की जो एक बहन थी जिसको मामा कंस मार रहे थे, तो वो हार्ट से गायब हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि वो केला माता थी और यहाँ पर आ गई वो। तो कृष्ण की बहन और हनुमान की माता अंजनी के रूप में इनको पूजा जाता है। झुक झुक के नृत्य करते हैं, उसको घुटकर नृत्य कहते हैं। तो इनके यहाँ जो मेला चलता है उसमें घुटकर नृत्य बहुत फेमस है, और जो गीत गाते हैं उनको लांगुरिया गीत कहते हैं। तो लांगुरिया गीत और झुक झुक के जो नृत्य किया जाता है उसको घुटकर नृत्य कहते हैं। सिकराय माता या शाकंभरी माता है उदयपुरवाती झुंझुनू में, खंडेलवाल समाज की कुल देवी के रूप में जानते हैं। कोई खंडेलवाल है तो उससे पूछा जा सकता है, हमसे नहीं पूछेंगे। तनोट माता या थार की वैष्णो देवी, तनोट माता का मंदिर जैसलमेर में है। ऐसा कहा जाता है कि 1971 के युद्ध में जब पाकिस्तान ने गोले दागे, तो इस जगह पे जितने भी गोले पड़े 10-20 किलोमीटर के क्षेत्र में, एक भी गोला नहीं फटा। ये माता का आशीर्वाद था, तब से तनोट माता को पूजा जाता है। रुमाल बांध के आते हैं लोग अपनी मनोकामना के लिए, एक रुमाल नया बांध के आएंगे, मनोकामना मांग के आते हैं, तो रुमाल वाली देवी भी कहते हैं। और बीएसएफ जवान सुबह शाम की पूजा करते हैं, तो इनको बीएसएफ जवानों की देवी भी माना जाता है। तो रुमाल वाली देवी बीएसएफ जवानों की देवी, और तनोट माता थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। शीतला माता चाकसू की बात करते हैं।
तो जयपुर के बाहर चाकसू में शीतला माता का मंदिर पहाड़ी पर बना हुआ है। इन माता की खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। इनकी मूर्ति खंडित होती है। चेचक या जो शरीर पे छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती है, उस चेचक बीमारी की रक्षक देवी के रूप में जाना जाता है। बच्चों को धोख लगवाने हमेशा ले जाते हैं। कुमार समाज के द्वारा इनकी पूजा की जाती है। ठीक है। तो आज के ये सारे लोक देवता देवियाँ संतों के बारे में पढ़ा। संत संप्रदाय का दर्पण होता है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो आप आराम से इस क्लास को एक दो बार सुन लें और बढ़िया से तैयार कर लें। धन्यवाद।